गुमुश्तगीन वहाँ से निकला तो शेख सनान का एक आदमी अंदर आया। उसने पूछा कि आज जो 4 आदमी लाए गए उनके मुतल्लिक क्या कहें? हरन का वाली गुमुश्तगीन आया हुआ है। सन्नान ने कहा वो इन्हें साथ ले जा रहा है, उनके खाने और आराम वगैरह का इंतजाम कर। हम उन्हें नहीं रखना चाहते, इन्हें ये ना बताना कि इन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। ये आदमी चला गया। उसने अन्नासर और उसके साथियों के लिए खाना भिजवाया। अन्नासर ने खाने से इनकार कर दिया। उसे शक था कि खाने में हशीश डाली गई है। बहुत ही मुश्किल से उसे यकीन दिलाया गया कि खाने में कुछ नहीं मिलाया गया। अल-नासर और उसके साथी भूख से बेहाल हुए जा रहे थे। अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर उन्होंने खाने का खतरा मोल ले लिया। शेख सनान ने थरीसा से कहा कि वो चली जाए और लीजा को उसके पास छोड़ जाए। थरीसा ने कहा कि वो 3-4 दिन मुसलसल सफर में रही है, इसलिए आराम करेंगे। सन्नान में इंसानियत कम और दरिंदगी ज्यादा थी। महज उसने लीजा के साथ पहले तो छेड़छाड़ की, जो लीजा थरीसा के कहने के मुताबिक बर्दाश्त करती है, और उससे गुलूखलासी कराने के लिए बहाने भी तराश की गई। सन्नान ने दस्तराजी शुरू कर दी। लीजा का मिजाज बिगड़ने लगा। अचानक दरवाजा खुला। दरबान ने किसी क़यामत की इत्तला दी। सन्नान ने गुस्से से कहा इस वक्त कोई अंदर नहीं आ सकता, मगर अंदर आने वाले ने उसके हुक्म की परवाह न की। वो दरबान को एक तरफ करके अंदर आ गया। वो एक सलीबी था जो उस वक्त किले में पहुंचा था। सन्नान उसे जानता था। उसे देखते ही सन्नान ने उसका नाम लिया, खुशी का इजहार किया, लेकिन ये भी कहा तुम आराम करो, सुबह मिलेंगे। मैं शायद सुबह ही आपके पास आ जाता, सलीबी ने कहा, लेकिन यहाँ आते ही पता चला कि ये लड़कियां आई हैं। मुझे इनसे बहुत कुछ पूछना है। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। सन्नान ने थरीसा के कंधे पर हाथ रख कर कहा इसे ले जाओ, और उसे लीजा को अपनी तरफ घसीट कर कहा इसे मैं यहीं रखूंगा। शेख सन्नान सलीबी ने कदरे दबदबे से कहा मैं दोनों को ले जा रहा हूँ। तुम जानते हो मैं किस काम से आया हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि इन लड़कियों के क्या फराइज हैं। तुम्हारी बगल में बैठना इनके फराइज में शामिल नहीं। इसने लड़कियों से कहा। वो दोनों मेरे साथ आए। दोनों उछल कर उठी और सलीबी के पास जा खड़ी। क्या तुम मेरे साथ दुश्मनी का खतरा मोल लेना चाहते हो? शेख सन्नान ने कहा तुम मेरे किले में मौजूद हो, मैं तुम्हें मेहमान से कैदी भी बना सकता हूँ, और तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मेहमान से कैदी बना दिया जाए। उसने गरज कर कहा इस लड़की को मेरे पास छोड़कर बाहर निकल जाओ। सन्नान सलीबी ने तंजिया लहजे में कहा क्या तुम भूल गए हो कि ये किला तुम्हें हमने दिया है? तुम्हारे जहन में ये हकीकत भी उतर गई कि हम तुम्हारी पीठ पर हाथ ना रखें तो तुम और तुम्हारे फिदाई किराए के कातलों के सिवा कुछ भी नहीं। शेख सन्नान पर सिर्फ शराब का नशा तारी नहीं था, वो इस किले का बादशाह था। वो किसी भी बादशाह को किसी भी वक्त ऐसे तरीके से कत्ल करा सकता था कि किसी को शक तक ना हो कातल सन्नान या इसका कोई फिदाई है। उसने सलीबी अफसर भी कत्ल कराए थे। ये सलीबियों की आपस की अदावत का नतीजा था। उसका कोई जर्नैल या कोई और फौजी गैर फौजी अफसर अपने किसी हरीफ अफसर को कत्ल कराने की ज़रूरत कभी महसूस करता तो इस मकसद के लिए वो सन्नान की खिदमत हासिल किया करता था। इस याद के किले में रहते तो इंसान थे, लेकिन ये बदरूहों का किला मालूम होता था। इसके तहखानों में इंसान गुम हो जाते थे। फिदाई पागल लगते थे। किसी को कत्ल करना उनके लिए मुंह का नवाला डाल लेने से ज्यादा हसीयत नहीं रखता था। ये महल का ये हुस्न था कि छतों और दीवारों में रंगारंग शीशों के टुकड़े जड़े हुए थे। फानूसों की रोशनी से उनसे रंगारंग शुआएं निकलती थीं। यहाँ इंसान भूल जाता था कि इस जन्नत के इर्द गिर्द बेरहम सहरा और तपते हुए टीले। इस माहौल में और इस हैसियत में शेख सन्नान अपने आप को देवता समझता था। उसमें हैवानियत और दरिंदगी ज्यादा थी। लीजा जैसी लड़की से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। उसने सलीबी से कहा मैं तुम्हें सोचने की मोहलत दूंगा। इस किले में खुदा के भेजे हुए फरिश्ते भी गुम कर दिए जाते हैं, खुदा को भी पता नहीं चलता। मैं इस लड़की को किले से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुमने मज़ाहमत की तो तुम भी किले से बाहर नहीं जा सकोगे। मेरा एक साथी आगे चला गया है, सलीबी ने कहा। वो वहां बता देगा कि मैं यहाँ हूँ। तुम जानते हो कि मैं यहाँ 2-3 रोज के क़याम के लिए आया हूँ, फिर मुझे कहीं और जाना है।
हम उस मुआहदे के तहत तुम्हारे यहाँ क़याम करते हैं जिसके तहत तुम्हें ये किला दिया गया। ये हमारी पनाहगाह है और हमारा आर्जी पड़ाव भी। तुम हमारी हड्डियां गायब कर दो तो भी तुमसे पूछा जाएगा कि हमारा एक आदमी और 2 लड़कियां कहाँ हैं। सलीबी ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर दो तो इस जैसी 1 दर्जन लड़कियां तुम्हारे हवाले कर देंगे। तुम हमारी रकम और सोना हजम करते रहे, अय्यूबी को कत्ल ना कर सके। मुझे मालूम हुआ है कि तुमने 4 फिदाई अय्यूबी के कत्ल के लिए भेज रखे हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाह मालूम होती है। अय्यूबी अभी तक जिंदा है और फातेह भी। ये वाह नहीं, सनान ने नशी और गुस्से से लरसते हुए कहा, मैंने 4 आदमी भेज रखे हैं। चंद दिनों में तुम खबर सुनोगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी कत्ल हो गया है। फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें हमारे हुक्मरानों से जो इनाम और इकराम मिलेगा, इसके अलावा मैं तुम्हें इस लीजा जैसी 2 लड़कियां अपनी तरफ से दूंगा। वो देखा जाएगा। सन्नान ने कहा, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस लड़की को तुम मेरी ख्वाबगाह से बाहर नहीं ले जा सकते। इसे किले से बाहर नहीं ले जा सकोगे। जाओ, इन्हें ले जाओ। मैंने किले में सलीबियों के लिए जो कमरे अलग कर रखे हैं, वहां चले जाओ, खाओ पियो ऐश करो और मुझे सोचकर जवाब दो कि ये लड़की मेरे हवाले करोगे या नहीं। सलीबी दोनों लड़कियों के साथ बाहर निकल गया। ये सलीबी जासूस और तखरीबकारी के महकमे का अफसर था। वो मुसलमानों के इलाकों में घूमता फिरता रहा था। अब वापस अपने इलाके में जा रहा था। इस याद के किले में सलीबियों के लिए आर्जी क़याम का इंतजाम किया गया था। जो सलीबी जब चाहता इस किले में आ सकता था। थेरेसा भी इसी सहूलत के तहत लीजा और अलनासर के साथियों को यहाँ लाई थी। ये सलीबी भी जरा आराम के लिए यहाँ आया था। 1-2 रोज बाद उसे आगे चले जाना था। किले में आते ही उससे किसी ने बताया कि 2 सलीबी लड़कियां आई हैं जो इस वक्त शेख सन्नान के पास हैं। वो उन्हें देखने के लिए अंदर चला गया और सन्नान के साथ गर्मा गर्मी के बाद दोनों लड़कियों को वहां से ले आया। उसके जाने के बाद शेख सन्नान ने अपने खास आदमी को बुलाकर कहा, ये सलीबी और ये दोनों लड़कियां हमारे कैदी नहीं हैं, लेकिन इन्हें इनकी मर्जी से किले से ना निकलने दिया जाए। इन्हें इस हक से महरूम कर दिया जाए कि जब चाहें किले में आ जाएं, जब चाहें निकल जाएं। इन पर नजर भी रखना और गुमश्तगीन जब चाहे उन 4 कैदियों को अपने साथ ले जा सकता है जिन्हें आज ये लड़कियां बाहर से लाई। सलीबी को बताया गया, हरन कवाली गुमश्तगीन भी आया हुआ है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का इंतजाम करता फिर रहा है। उसे अलनासर और उसके साथियों के मुतल्लिक बताया गया। सलीबी लड़कियों को किले के उस हिस्से में ले गया जहां आर्जी तौर पर आने वाले सलीबियों के लिए कमरे मखसूस किए गए थे।